हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबी क्लासेज। एडिटेरिया का एक और बुक बिहार सामान्य अध्ययन आ गया है। यह काफ़ी कम्पैक्ट बुक है। इसमें दिया गया सारा प्रश्न बिहार राज्य से संबंधित है। ये बीपीएससी बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं 5 महत्वपूर्ण टॉपिक: बिहार बजट 2022-23, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट, बिहार में प्रथम, बिहार की जनसंख्या। इन सबसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप बिहार के कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो इसे जरूर देख कर जाएं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिहार बजट 2022-23 से। इसके पहले प्रश्न है, निम्न में से किसने बजट 2022-23 को बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तारकिशोर प्रसाद। इसके सारे प्रश्न में 5-5 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसा कि बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिहार बजट 2022-23 सहित बिहार सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी बार बजट प्रस्तुत किया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, 15 बार। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2,37,691 करोड़ रुपया का। अगला है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8.88%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9.7%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? 9.7%। अगला है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल राजस्व व्यय अनुमानित है। कितना अनुमानित है? तो अनुमानित है 1,91,956.67 करोड़। 1,91,956.67 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है। कितना अनुमानित है? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, 45,734.52 करोड़। 45,734.52 करोड़। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 80.76%। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19.24%। अगला है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है। कितना अनुमानित है? कुल राजस्व प्राप्तियां। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1,96,704.51 करोड़ रुपया। 1,96,704.51 करोड़ रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित है। कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 41,187.43 करोड़ रुपया। बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित है 41,187.43 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में अनुमानित कितना है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 41,387.00 करोड़ रुपया। 41,387 करोड़ रुपया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में अनुमानित है। कितना अनुमानित है? और इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 6,135.62 करोड़ रुपया। 6,135.62 करोड़ रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 में विकास के लिए कुल कितना सूत्र तय किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 सूत्र तय किया गया है। अगला है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2022-23 सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस पर किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा पे। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय बजट 2022-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति किस मद से होगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से सर्वाधिक आय की प्राप्ति होगी। अगला है, बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा हेतु अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16.5%। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर खर्च हेतु
कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 39,191.87 करोड़ रुपया। 39,191.87 करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च हेतु किया गया है आवंटित राशि। बिहार बजट 2022-23 में स्वास्थ्य पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16,134.39 करोड़ रुपया। स्वास्थ्य पर खर्चा हेतु कितना रुपया आवंटित किया गया है? 16,134.39 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी विकास के लिए कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29,749.64 करोड़ रुपया। 29,749.64 करोड़ रुपया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल एवं कृषि संबंधित क्षेत्रों पर कितना रुपया आवंटित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7,712.30 करोड़ रुपया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को कितना रुपया मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 लाख रुपया। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कुल कितना जल विद्युत परियोजना उत्पादनरत है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13। अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 2022-23 में वर्णित समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS को कब से लागू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2019 से। वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत राज्य का राजकोषीय घाटा कितना करोड़ रुपया अनुमानित है? इसका आंसर हो जाएगा 25,885.10 करोड़ रुपया। राज्य का राजकोषीय घाटा कितना करोड़ रुपया अनुमानित है? 25,885.10 करोड़ रुपया। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कुल GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.47%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में पंचायती राज पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4.12%। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने नगर निकायों को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24। कितने नगर निकायों को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है? 24। अगला है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत हो गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15%। नेक्स्ट देखते हैं वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। बिहार बजट 2022-23 के अंतर्गत 7 निश्चय 2 के लिए कुल कितना करोड़ रुपया आवंटित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3,000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है सशक्त महिला सक्षम महिला के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल कितना करोड़ रुपये आवंटित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 900 करोड़ रुपया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में हर खेत में सिंचाई का पानी के लिए कुल कितना करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 600 करोड़ रुपया का। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बाढ़ प्रभावित परिवारों को कितना धनराशि दिया जा रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6,000 रुपया। वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल बजट पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट से कितना करोड़ रुपया अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा 19,388.49 करोड़ रुपया। कुल बजट पिछले वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट से कितना करोड़ रुपया अधिक है? तो 19,388.49 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां पिछली वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट से कितना करोड़ रुपया अधिक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10,437.22 करोड़ रुपया। वित्तीय बजट 22-23 का कुल पूंजीगत व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट का अनुमान से कितना करोड़ रुपया अधिक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4,503.21 करोड़ रुपया। नेक्स्ट देखते हैं बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष तक सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2023 तक। किस वर्ष तक सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2023 तक। वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए कितना करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 200 करोड़ रुपया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में आपदा प्रबंधन पर कुल कितना रुपया खर्च किया जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3696.98 करोड़ रुपया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31.95%। नेक्स्ट प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार बिहार में गांवों के विकास पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 48.16%। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य के कितने जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का प्रावधान किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 38। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में कितने नए रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। बिहार बजट 22-23 के अनुसार किस वर्ष तक बिहार सरकार सतत विकास लक्ष्य कुल 17 को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। कितना लक्ष्य है? 17, और इसका आंसर हो जाएगा डी 2030 तक। ये 17 लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार ने 2030 तक तय किया है। अगला है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितना इथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा होगा, और इसका आंसर हो जाएगा डी 151। नेक्स्ट है कि बिहार बजट 2022-23 के तहत महत्वपूर्ण घोषणाओं में निम्न में से कौन सत्य है, और इसका आंसर हो जाएगा कि पटना के बंदर बगीचा और डाक बंगला चौराहा पर आईटी टावर लगेगा, ये सही है। बिहटा में आईटी पार्क रहेगा, ये भी सही है। राजगीर में आईटी सिटी होगा, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कराया जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डुंगेश्वरी पर्वत पर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। पर्वत और वह स्थान कहाँ पे है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो देखते हैं कि मंदार जो पर्वत है वो बांका में है, और ब्रह्मयोनी पर्वत जो है वो जहानाबाद में है, और बनावर पर्वत जो है वो गया में स्थित है, और मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर में है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दीदियों द्वारा दीदी की रसोई का संचालन किस विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वास्थ्य विभाग से। अगला प्रश्न देखते हैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 से। इसका पहला प्रश्न है बिहार का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 विधानसभा में किसने पेश किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तारकिशोर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को कुल कितने अध्यायों में बांटकर पेश किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13। नेक्स्ट प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.5%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी है, क्या है, तो 419.68 हजार करोड़ रुपया। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के दौरान स्थिर मूल्य पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी है, कितना है, तो 379.55 हजार करोड़ रुपया। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए 34,314 रुपया। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद है, कितना है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर 31,107 रुपया, 31,017 रुपया है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, और इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान मूल्य पर बिहार का जीएसडीपी 618.63 हजार करोड़ रुपया है, ये सही है। वर्तमान मूल्य पर बिहार का एनएसडीपी 556.47 हजार करोड़ रुपया है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रही है, कितना रही है, तो इसका आंसर होगा 50,555 रुपया। अगला है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, और इसका आंसर हो जाएगा
वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति NSDP 46,292 रुपया है, ये सही है। स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति NSDP 34,314 रुपया है, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 19.2%। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19.5%। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 61.2%, सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर 2.3%, ये सही है। द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि दर 4.8%, ये भी सही है। तृतीय क्षेत्र में वृद्धि दर 8.5% रहा, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा रहा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवहर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय कितना है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1,65,696 करोड़ रुपया, 1,65,696 करोड़ रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा कुल राजस्व व्यय किया गया था, कितना किया गया था, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 1,39,493 करोड़ रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26,203 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजस्व सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13.4% का। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल आय कितनी रही है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1,64,903 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3.2% का। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व की प्राप्ति हुई थी, कितनी हुई थी, तो 1,28,168 करोड़ रुपया का। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 20-21 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्ति हुई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा 36,735 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 20-21 में बिहार का राजस्व घाटा रहा है, कितना रहा है, और इसका आंसर हो जाएगा 11,325 करोड़ रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का राजकोषीय घाटा रहा है, ऑप्शन सी 29,827 करोड़ रुपया। अगला है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 20-21 में बिहार प्राथमिक घाटा रहा है, कितना रहा है, आंसर हो जाएगा सी 17,343 करोड़ रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4.8%। नेक्स्ट प्रश्न है कि पिछले 5 वर्षों में पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्रों में क्रमशः कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10% और 7%। जो पशुधन में है वो 10% और मत्स्य पालन में 7% की वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार निम्न में से कौन सत्य है, और इसका आंसर हो जाएगा फसल घनता तीव्रता 144%, ये सही है। कुल मछली उत्पादन 6.86 लाख टन, ये भी सही है। कुल अनाज उत्पादन 17.57 लाख टन, ये भी सही है।
सकल संचित क्षेत्र 54.35 लाख हेक्टेयर, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर सही है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 राज्यों में, 13 जिलों में। नेक्स्ट है पिछले 5 वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में वृद्धि दर कितनी रही है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.1%। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाई जा रही है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 23। बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहान ऐप। नेक्स्ट देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार के किस जिला में क्रमशः सर्वाधिक तथा न्यूनतम फसल सघनता था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवहर एवं गया में। नेक्स्ट प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2020-21 में फसलों के उत्पादन तथा जिलों को सुमेलित कीजिए कि सर्वाधिक फसल उत्पादन जिला कौन सा है। अगर चावल को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा रोहतास में होता है, ईख को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा पश्चिम चंपारण में होता है, मक्का सबसे ज़्यादा कटिहार में होता है, और दलहन सबसे ज़्यादा पटना में होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार पुरुष तथा महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात देश के प्रमुख राज्यों में बिहार का स्थान कितना रहा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतिम से पहला स्थान रहा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सड़कों की कुल लंबाई में देश में बिहार का स्थान 8वां है, ये कथन सही है। एनएच का सर्वाधिक लंबाई पटना में है, ये भी कथन सही है। एनएच की सबसे कम लंबाई शिवहर में है, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ये तीनों ऑप्शन सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 2020-21 में कितनी रही है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 350 किलोवाट पर आवर, 350 किलोवाट आवर। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार का एकमात्र जिला जहां बिजली की खपत पिछले वर्ष 19-20 से कम हुई, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बिहार में 2020-21 में बिजली की मांग 495 मेगावाट रही थी, ये सही है। बिहार में 2020-21 में बिजली की आपूर्ति 5932 मेगावाट हुई, ये भी सही है। बिहार में बिजली की उपलब्ध क्षमता 2020-21 में 6422 मेगावाट थी, ये भी सही है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में जल जीवन हरियाली के तहत कुल कितना करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को शौचालय बनवाने के लिए कितना रुपया सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 8,000 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एकमात्र जिला जिसका ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा वो पूर्णिया है, ये सही है। बिहार में सबसे कम ऋण जमा अनुपात मुंगेर रहा, ये भी सही है। वर्ष 2020-21 में बिहार का ऋण जमा अनुपात 41.2% रहा, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कार्यशील आबादी 2036 तक कितना प्रतिशत होने का अनुमान है, और इसका आंसर हो जाएगा सी 61.4%। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता कितनी है, इसका आंसर हो जाएगा 69.1 वर्ष। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं बिहार में बाल विकास का एजेंडा 4 स्तंभों पर आधारित है, ये सही है। बिहार के सभी जिलों में समेकित बाल विकास सेवा ISDS चल रही है, ये भी सही है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सभी विद्यालयों में बाल संसद की स्थापना की गई है, ये भी सही है। इसलिए सभी आंसर सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020 में बिहार की औसत वर्षा कितनी हुई थी, और इसका आंसर हो जाएगा 1385 मिलीमीटर। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक
तथा न्यूनतम वर्षा क्रमशः किस जिला में हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वाधिक किशनगंज में और न्यूनतम अरवल में। अगला जो टॉपिक है वो बिहार में प्रथम इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय महिलाओं को स्नातक में एडमिशन के लिए 33% आरक्षण देने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पटना में। नेक्स्ट है विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला विधान परिषद कौन बना? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार विधान परिषद। निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पटना में। नेक्स्ट है ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। अगला है निम्नलिखित में किसे भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुकरी गांव। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोध गया में। भारत का पहला राज्य जिसने अपने सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट स्थापित करने का फैसला लिया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार में। भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना में। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे कम उम्र 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर बनने वाली महिला कौन हो गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनामिका शर्मा। रणजी मैच में 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी शकीबुल गनी का संबंध बिहार के किस जिले से है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोतिहारी पूर्वी चंपारण से। सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्णिया। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अररिया। नेक्स्ट है जेल में बंद कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला पहला जिला कौन बन गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांका जिला। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किसे किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुपौल को। बिहार का पहला नगर वन स्थापित किया गया है, कहाँ किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा गया में। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज स्थापित किया गया है, कहाँ किया गया है? तो सुपौल में। नेक्स्ट है बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम घोषित किया गया है, किस गांव को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवड़िया को। पूरी तरह से डिजिटल होने वाला बिहार सरकार का पहला विभाग कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। नेक्स्ट है बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए औरंगाबाद से जयनगर। नेक्स्ट है 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जहानाबाद। किस नदी पर बिहार के पहले रबर डैम का निर्माण किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फल्गु नदी पर। किस तिथि को बिहार सरकार द्वारा शहीद दिवस घोषित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 फरवरी को। शराब सेवन को रोकने हेतु बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंध दिवस किस तिथि को घोषित किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर को। बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को। नेक्स्ट है बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है। बिहार सरकार द्वारा परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक माह के 21 तारीख को। अगला जो टॉपिक देख रहे हैं बिहार इंडिया के फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 श्रृंखला की कौन सी रिपोर्ट है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17वीं। नेक्स्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा बिहार वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रति 2 वर्ष। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिसोर्टसैट 2। रिसोर्टसैट 2 उपग्रह का प्रयोग किया गया था भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करने के लिए। अगला है
कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वनावरण किलोमीटर स्क्वायर कितना है, और इसका आंसर हो जाएगा 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर। 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में कुल कितना वनावरण वृद्धि दर्ज की गई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 75 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। बिहार में वनावरण राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.84%। 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में कुल कितना वनावरण प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.03%। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में बहुत घने वन का क्षेत्रफल कितना किलोमीटर है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 333 किलोमीटर स्क्वायर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में मध्यम रूप से घने वन का क्षेत्रफल कितना है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3286 किलोमीटर स्क्वायर। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में खुला वन का क्षेत्रफल कितना है, और इसका आंसर हो जाएगा सी 3762 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट की तुलना में 2021 में बिहार में किस प्रकार की वन में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई है, और इसका आंसर हो जाएगा बहुत घना वन, केवल एक। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण जिला वाला क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में कौन कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण जिला क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैमूर जिला। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाला बिहार का जिला कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेखपुरा। सबसे ज़्यादा कैमूर में और सबसे कम ज़्यादा वनावरण प्रतिशत वाला शेखपुरा। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांका जिला। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण में नुकसान बिहार के किस जिला को हुआ, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैमूर का। अगला प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर पर वृक्षावरण है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2341 किलोमीटर पे। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2.48%। अगला है 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में कुल कितना प्रतिशत पर वृक्षावरण में वृद्धि दर्ज की गई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 338 किलोमीटर स्क्वायर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक बहुत घने वन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम चंपारण में। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक खुला वन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैमूर में। 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल वनावरण तथा वृक्षावरण का क्षेत्रफल कितना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9722 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है कि 2021 के वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण का प्रतिशत राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10.732%, 10.32%। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण तथा वृक्षावरण में कुल कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 413 किलोमीटर स्क्वायर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण क्षेत्रफल कितना है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7,13,789 किलोमीटर। वन स्थिति रिपोर्ट 21 के अनुसार भारत का वनावरण क्षेत्रफल है 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21.71%।
नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 21 में भारत में वनावरण की कुल कितने वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1540 किलोमीटर स्क्वायर। 2019 में वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में वनावरण में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.22%। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण कितना है, और इसका आंसर हो जाएगा 95,748 किलोमीटर। 95,748 किलोमीटर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.91%। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में भारत में वृक्षावरण में कुल कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 721 किलोमीटर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल कितने क्षेत्रफल पर वनावरण तथा वृक्षावरण है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वनावरण तथा वृक्षावरण है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24.62%। 24.62% क्षेत्रफल पर है वनावरण तथा वृक्षावरण। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वनावरण वाले राज्य कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा। वन स्थिति रिपोर्ट 21 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वनावरण प्रतिशत सर्वाधिक अधिक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप में। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिजोरम। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण का नुकसान सर्वाधिक हुआ है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश को। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बहुत घने वन VDF है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक खुले वन है, किस राज्य में सर्वाधिक खुले वन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कितने किलोमीटर स्क्वायर है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4992 किलोमीटर स्क्वायर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.11%। नेक्स्ट प्रश्न है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन में पिछले रिपोर्ट की तुलना में कितना वृद्धि दर्ज की गई है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन किलोमीटर स्क्वायर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि किस राज्य में हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा राज्य में। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक कितना होने का अनुमान है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7204 मिलियन टन। 7204 मिलियन टन कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देश में बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र का फैलाव कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.27% है, ये सही है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का है, ये भी सही है। प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व का है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले रिपोर्ट की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में कितना वृद्धि दर्ज की गई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 69.4 मिलियन टन। अगला जो टॉपिक है वो बिहार सेंसस से है 2021। बिहार की जनसंख्या में 2021 में क्या क्या पॉइंट प्रमुख था उसके बारे में देखते हैं। 2021 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, और इसका आंसर हो जाएगा 10,40,99,452। 10,40,99,452। नेक्स्ट है बिहार की जनसंख्या के अनुसार
बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है? और इसका आंसर हो जाएगा 8.6%। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान कितना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा स्थान है। बिहार में शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? और इसका आंसर हो जाएगा 11.3% शहरी और 88.7% ग्रामीण जनसंख्या है। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश या राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का स्थान कितना है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12वां है। अगला है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अवरोही क्रम में बताएं। और इसका आंसर होगा पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है, बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बढ़ते क्रम में कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेखपुरा, शिवहर और अरवल। 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधेपुरा। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरवल। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपालगंज। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंगेर। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किशनगंज। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है किशनगंज। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवहर। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमूर। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 918। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 935। बिहार की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1106। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला का साक्षरता दर सर्वाधिक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास का। अगला है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला का साक्षरता दर न्यूनतम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिया का। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 61.8%। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर 61.8% रहा है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अवरोही क्रम में सजाएं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे ज़्यादा रोहतास, उसके बाद पटना, उसके बाद भोजपुर। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का पुरुष साक्षरता दर कितना रहा था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 71.2%। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष तथा महिला का साक्षरता दर क्रमशः किस जिला का है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोहतास जिला का। और महिला साक्षरता दर भी रोहतास जिला का है, पुरुष और महिला दोनों का। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का महिला साक्षरता दर कितनी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 51.5%। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष तथा महिला साक्षरता दर वाला जिला क्रमशः कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिया एवं सहरसा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 59.8%। अगला है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शहरी साक्षरता दर कितनी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 76.9%। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहतास। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिया। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाला जिला कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैमूर। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी साक्षरता वाला बिहार का जिला कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवहर। 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दौरान बिहार का दशकीय वृद्धि दर कितना रहा है?
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25.42%। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला अवरोही क्रम में सजाए, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मधेपुरा, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद अररिया। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला बढ़ते क्रम में कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोपालगंज, दरभंगा और मुंगेर। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा गया एवं शिवहर। सर्वाधिक जो है अनुसूचित जाति गया में है और न्यूनतम अनुसूचित जाति शिवहर में है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला क्रमशः कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा गया एवं किशनगंज। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15.91%। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला क्रमशः कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पश्चिम चंपारण एवं शिवहर। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, और इसका आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम चंपारण एवं खगड़िया। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.3%। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला की संख्या कौन सा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1। 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार में कितना ऐसा जिला है जिसका साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 जिला। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या अवरोही क्रम में किस धर्म की है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंदू का, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद ईसाई, उसके बाद सिख का। 2011 के जनसंख्या के अनुसार जनगणना के अनुसार संथाल जनजाति के लोग बिहार के किस जिला में मुख्यतः निवास करती है, और इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक सा अधिक ई। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार मुंडा जनजाति के लोग बिहार के किस जिला में निवास करती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितना ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से सभी राज्यों में बिहार का स्थान रहा है अंतिम से पहला स्थान। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या तथा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला क्रमशः कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवहर एवं समस्तीपुर। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला शिवहर है, जबकि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला समस्तीपुर है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या तथा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला क्रमशः कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला भी पटना है और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला भी जिला पटना है। ये था एडिटोरिया के बिहार सामान्य ज्ञान से बिहार बजट 2022-23, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट, बिहार में प्रथम और बिहार की जनसंख्या के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।